हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। और आई होप आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे और इस बात से बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड फील नहीं कर रहे होंगे कि हमारा एग्ज़ाम जो है कि एक्सटेंड हो गया है। क्यों मैंने ये बात क्यों कही कि डीमोटिवेटेड फील नहीं कर रहे होंगे? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है डिमोटिवेटेड फील करने का, हमें मोटिवेटेड ही रहना है। क्योंकि आप सोचिए, आपके पास कोई और अदर ऑप्शन है जो आप जिस प्रिपरेशन में आप इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। जस्ट आफ्टर 10 डेज़ आपका एग्ज़ाम होने वाला था, इतनी मेहनत हम ऑलरेडी लगा चुके हैं उस एग्ज़ाम में। तो बताइए हमें अब उस एग्ज़ाम का डेट जब एक्सटेंड हो गया तो क्या हमें उससे डिमोटिवेट होकर और अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करना चाहिए, या फिर उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर कि हमें और ज़्यादा टाइम मिलेगा, ये सोचकर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने तो यही किया है कि मैंने सोचा है कि चलो अब कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन 1 डे लगा मुझे संभलने में। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चलो अब प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करेंगे। मीन्स ऐसा सोच लो कि आपको जस्ट अभी नई डेट आई है एग्ज़ाम की और हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऐसा सोच के इस माइंड से स्टार्ट करिए, ठीक है। और जैसा कि हम सभी लोग अपना सिलेबस एक बार कवर कर चुके हैं, उसका रिवीजन कर चुके हैं। जो लोग भी पहले से प्रिपरेशन में थे उनके लिए मैं बता रही हूँ, और अभी उनके लिए भी बताऊँगी जो लोग की नया प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं फिर से अपना एक बार सिलेबस उठाइए और हर एक टॉपिक को सोचिए कि हम नई तरीके से रिवाइज़ कर रहे हैं। अपना सोर्स वही रखिए, जिस भी बुक से आप पढ़े हैं, जहाँ भी नोट्स बनाए हैं, सोर्स दोनों का वही रखिए। बस उस पर नई चीज़ें ऐड करते जाइए, जो भी आपसे छूट गई थी उस समय प्रिपरेशन करते समय, या फिर जो भी आपको लग रहा था कि ये पॉइंट मेरा वीक है, ये टॉपिक्स। सबसे पहले आपको जो टॉपिक्स वीक लग रहे थे, मुझे अच्छे से पता है कि कौन कौन से एरियाज़ मेरे वीक थे, तो उन पे मैं पहले काम करूँगी। मैं सिलेबस में से पहले वो सब एरियाज़ को फिर से पढ़ूँगी और उसके बाद उसको जो भी डाउट्स थे मेरे उसको क्लियर करूँगी, और सेम डे पे जिस डे पे पढ़ रही हूँ उसी डे पे उसका क्वेश्चंस भी लगाऊँगी। ऐसा मैं अब कर रही हूँ। और मेरे वीडियो पे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि कमेंट कर रही थी कि मैम मेरे हिस्ट्री में कम मार्क्स बन रहे हैं, तो क्या मैं अब पॉलिटी का प्रिपरेशन कर रही। तो हाँ, मैंने उनको रिप्लाई किया था कि हाँ श्योरली आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आपका अपना सब, अगर टाइम मिला है और आपके हिस्ट्री में मार्क्स नहीं बन रहे हैं, आप चाहती हैं कि आप अपना सब्जेक्ट पॉलिटी चेंज कर दें, तो आप कर सकती हैं बिल्कुल। और उन्होंने फिर कमेंट किया कि मैम प्लीज़ इसकी स्ट्रेटजी बताइए कि मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूं। तो देखिए, पॉलिटी मेरा भी सब्जेक्ट नहीं रहा है, इसलिए मुझे उसके जो थॉट्स हैं, थिंकर्स हैं और पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, ये सब पढ़ने में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने एक कोर्स परचेज़ कर लिया था, तो उसके थ्रू मैं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें सर ने मतलब कोई भी आप कोर्स लेंगी तो जाहिर सी बात है कि पूरा सिलेबस कवर ही होगा। तो आप देख लीजिए, आपको जहाँ का भी कोर्स अच्छा लग रहा है वो ले लीजिए। अगर आपका पॉलिटी सब्जेक्ट नहीं है तो, क्योंकि अब इतना भी समय नहीं है कि आप बैठकर एक्सपेरिमेंट करिए या ऐसे करिए कि जो आपको आ नहीं रहा है वो चीज़ें एक्सप्लोर करें हम खुद से। मीन्स इतना जो सब्जेक्ट आपका रहा नहीं उसमें खुद से ब्रिलियंट बनने का टाइम अभी नहीं है। तो आप गाइडेड स्टडी करिए, जिसका सब्जेक्ट नहीं रहा है, जिसका रहा है वो तो उसमें एक्सपर्ट ही होगा, तो वो अपने से सेल्फ स्टडी करें। जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि जो लोग पढ़े हुए हैं उनको अब गाइडेड स्टडी की ज़रूरत नहीं, उनको रिवीजन की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये बार बार उनका मैसेज आ रहा था कि मैम प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में, अब मैसेज में मैं कितना टाइप करके कमेंट में सेंड करूं, तो इसलिए मैंने पर्टिकुलरली ये वीडियो बना दी कि जो लोग भी, वही मेरी ये सजेशन सभी न्यू प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे हों, अभी भी बहुत सारे लोग स्टार्ट किए होंगे प्रिपरेशन करना। तो अगर आपका देखिए 2 सब्जेक्ट हैं SST में, तो एक तो आपका सब्जेक्ट होगा ही होगा, एक आपके लिए न्यू सब्जेक्ट होगा। तो उस न्यू सब्जेक्ट के लिए आप गाइडेड स्टडी करिए, जो लोग नए हैं। और अगर आप कर चुके हैं तो उनको आप अपने हिसाब से प्लान करिए कि कौन से मेरे वीक एरियाज़ रह गए थे या कौन से एरियाज़ में मुझे और प्रैक्टिस चाहिए। इस हिसाब से प्लान करके पहले उन एरियाज़ को पहले कवर करिए, और जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उनको फिर रिवीजन करते रहिए।
और मैं यही बताऊंगी आप लोगों को इसी तरह से स्टडी करने के लिए। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ और कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो आज मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी, जैसा कि मैंने बता रखा आप लोगों को कि अब मैं एनसीईआरटी को फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ। तो एनसीईआरटी से ही स्टार्टिंग करी थी ज्योग्राफी की, और फिर उसके बाद मैंने दोनों सब्जेक्ट के लिए अपने पूरे टाइम टेबल में से आवर्स डिवोट कर दिए हैं कि दोनों सब्जेक्ट को मुझे इक्वल आवर्स देने हैं पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी इक्वल आवर्स, मीन्स ऐसे करके मैंने डिवाइड किया है। तो मैंने पहले दोनों सब्जेक्ट के क्लासेस लिए जो मेरे पॉइंट्स वीक थे उससे रिलेटेड, और उसके बाद फिर उसकी थ्योरी क्लियर करने के बाद फिर उसके मैंने क्वेश्चंस सॉल्व किए, उससे प्रतियोगिता दर्पण से किए। आप कहीं से भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हों, कहीं से भी आप बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो ऐसे करते करते मेरा पूरा मीन्स मेरे 6 आवर्स मेरे कब निकल जाते हैं ये मुझे पता भी नहीं चलता है। और फिर उसके बाद मुझे घर भी आना रहता है क्योंकि घर पे बेबीज़ रहते हैं, और उसके बाद घर पे और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो मैं 6 PM पे घर वापस आ जाती हूँ, और फिर घर आके थोड़ी देर रेस्ट करके फिर इवनिंग की डिनर की प्रिपरेशन करती हूँ, और उसके बाद फिर नाइट में जो चीज़ें पड़ी रहती हूँ उसको एक बार रिवाइज करती हूँ। नाइट में तो मुझे लेट हो जाता है फ्री होने में, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करके ही सोने की कोशिश करती हूँ। तो यही है मेरा स्टडी रूटीन। और जितने लोग भी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि देखिए हमारे एग्ज़ाम की डेट थोड़ी एक्सटेंड हुई है। तो क्या हुआ, इसको आप पॉजिटिव लेके चलिए और पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे जगह पहुंचाइए। जो भी क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में गलत हो रहे थे उसको सही से लगाइए, और अपनी प्रिपरेशन को दिन पर दिन बेटर करने की कोशिश करिए। और ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।